वेलकम है आपका क्रीपी ट्रैप पर। आज हम लाए हैं रेजिडेंट ईविल फ्रैंचाइज के रीकैप का चैप्टर 2। सो लेट्स डाइव राइट इन। एलिस के पकड़े जाने के बाद अम्ब्रेला एक टीम भेजती है हाइव को दोबारा खोलने और राज जानने के लिए। लेकिन टीम वहां पहुंचते ही ज़ॉम्बीज से घिर जाती है और वो रैकून सिटी में फैल जाते हैं। अब अम्ब्रेला के मेजर केन को समझ आ जाता है कि ये सिचुएशन हाथ से निकाल रही है। डॉक्टर एशफोर्ड, एक टॉप अम्ब्रेला साइंटिस्ट, और उनकी बेटी एंजेला का इवैक्यूएशन प्लान बनता है। लेकिन इवैक्यूएशन के वक्त एक जोरदार कोलिजन होता है और एंजेला लापता हो जाती है। वायरस को रोकने के लिए मेजर केन शहर से निकालने का अकेला रास्ता एक ब्रिज को बैन करवा देता है। इसी दौरान एक्स पुलिस ऑफिसर वैलेंटाइन ब्रिज पर अपने पुराने पार्टनर सार्जेंट पेटन से मिलती है। बेचारा पेटन एक ज़ोंबी औरत के हमले में घायल हो जाता है। वैलेंटाइन, पेटन और एक न्यूज़ रिपोर्टर टेरी जल्दी से एक चर्च में छुपते हैं और तभी कहीं हॉस्पिटल में एलिस आंख खोलती है। एलिस को याद आता है कि उसे टी वायरस इंजेक्ट किया गया था, पर वायरस ने उस म्यूटेट करने के बजाय सुपर ह्यूमन एबिलिटीज दे दी हैं। अब एलिस अपने नए पावर्स के साथ वैलेंटाइन और उनके ग्रुप को चर्च में लोकेट करती है। लेकिन वहां उनका इंतजार कर रहा होता है एक डेडली क्रीचर। उसे खत्म करने के बाद ग्रुप को एक सेफर जगह मिलती है और वहीं पर डॉक्टर एशफोर्ड हैक करके एलिस से बात करता है। वो कहता है कि रैकून सिटी को जल्दी ही नुके किया जाएगा, लेकिन अगर एलिस उसकी बेटी एंजेला को ढूंढ निकाले तो वो उन सबको वहां से निकाल लेगा। अब एलिस और उसका ग्रुप एंजेला के स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें फेस करना पड़ता है नेमेसिस नाम के एक सुपर सोल्जर का, जो टी वायरस से म्यूटेटे हुआ है। पेटन को नेमेसिस मार देता है और बाकी लोग किसी तरह जान बचाकर भगते हैं। अम्ब्रेला के सोल्जर्स को भी ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो रैकून सिटी की पुलिस को मदद करें। लेकिन धीरे धीरे वायरस का असर अम्ब्रेला के फौजियों पर भी होने लगता है। निकोलाई को अपने पार्टनर यूरी को मारना पड़ता है जब वो इन्फेक्ट हो जाता है। और इसी दौरान वैलेंटाइन और टेरी एक नए सर्वाइवर एलजे के साथ मिलकर सर्वाइव करते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज का अटैक उन्हें भी पीछा नहीं छोड़ता। टेरी एक ज़ॉम्बी बच्चों के ग्रुप के हाथ मर जाता है। वैलेंटाइन को एंजेला मिल जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज का एक और हमला होता है और निकोलाई वैलेंटाइन को बचाते हुए अपनी जान दे देता है। तभी एलिस एकदम वक्त पर पहुंचकर वैलेंटाइन और एंजेला को ज़ॉम्बी डॉग्स से बचाती है। सब मिलकर हेलीकॉप्टर टर्मिनल पहुंचते हैं, जहां कार्लोस और एलजे भी आ मिलते हैं। एंजेला को जल्दी से एंटीवायरस इंजेक्शन दिया जाता है और एलिस थोड़ा कार्लोस पर भी यूज करती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर एशफोर्ड बताता है एक सीक्रेट एक्सट्रैक्शन पॉइंट के बारे में, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें घिरा लेता है अम्ब्रेला का ट्रैप। मेजर केन एक नया खेल खेलता है। एलिस को मजबूर करता है कि वो नेमेसिस के साथ हाथ की लड़ाई करे। लेकिन जब एलिस को पता चलता है कि नेमेसिस असल में मैथ्यू है, उसका पुराना दोस्त जो टी वायरस से मुटेटे हो गया था, तो वो रुक जाती है। यहां से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। नेमेसिस भी याद कर लेता है कि एलिस उसका दोस्त थी और वो मेजर केन के खिलाफ मुड़ जाता है। लेकिन उसके खुद मरने के साथ ही बाकी सर्वाइवर्स हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं और मेजर केन को वहीं छोड़ देते हैं। पर यह कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती। शहर पर एक नुके गिरा दिया जाता है जो हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। पर एलिस अपनी जान पर खेलकर एंजेला को बचाने में कामयाब होती है। उसे पकड़कर एक रिसर्च फैसिलिटी ले जाया जाता है। लेकिन एलिस के पास अब नया प्लान है। वो किसी तरह वहां से बाकी सर्वाइवर्स के साथ निकालती है और ये पूरी कंस्पिरेसी रिवील होती है। अम्ब्रेला का प्लान था कि वो एलिस को सैटेलाइट से रिमोटली कंट्रोल करे। अब आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला चैप्टर अभी बाकी है, तो क्रीपी ट्रैप से जुड़े रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।